अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH ड्रामा रिव्यू। इस चैनल पे हम नए ड्रामे जितने भी इस वक्त चल रहे हैं उसमें से ज़्यादातर का रिव्यू देते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आज बात करेंगे 3 ड्रामों पे। सबसे पहले ए दिल। ए दिल के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ अब ये है, 2 चीज़ें उसमें इंटरेस्टिंग हुई हैं गुज़िश्ता दिनों में। एक तो जो मलीहा है उसकी माँ का इंतकाल हो गया है, और दूसरा उसके अंदर एक मोड़ जो आया है वो मोहित यानी कि जो असद कुरैशी हैं वो दोबारा से आ गए हैं। अब आगे जाके मोहित के मोहित किस तरह से उसकी ज़िंदगी को परेशान करेगा, क्या करेगा। जो इतना अच्छा उसका शोहर है रूहान, वो अब उसको किस तरह रिएक्ट करेगा जब उसको पता चलेगा कि मेरी बीवी जो है वो पहले से किसी को पसंद करती थी। हालांकि जिस वक्त अपने अफेयर के बारे में बताता है, अपने लव के बारे में बताता है मोहित अपना ये रूहान, तो साफ साफ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ मैं छुपाऊं तुमसे। मैं नहीं, इसी वजह से ज़ाहिर है अब उसको मलिहा को भी खौफ है, डर है कि उसका जो माजी उसके सामने आ रहा है तो किस तरीके से वो अपने शोहर को बताएगी, क्योंकि वो पहले से कह चुका है कि मैं कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहता। तो इसका मतलब है कि इन्होंने तो मलिहा ने तो अपनी तरफ से अपनी साइड से कुछ चीज़ें छुपाई हैं। तो कहानी जो है अब दिलचस्प है, उसमें अब भरपूर तरीके से ज़ाहिर है असद कुरैशी साहब अभी तक स्पॉइल हो रहे थे, उनको भी बेहतरीन तरीके से मौका मिलेगा। और मुझे सबा परवेज़ साहब की जब एंट्री होती है तो जिस तरह इंजन की आवाज़ आती है ना, वो कौन सा गाना था, चलो दिलदार चलो, या कौन सा वो जिसमें पाकिज़ा की वैसी एंट्री है, वो इंजन की आवाज़ वो जब अब मैं वो क्या निकाल के दिखाऊं, तो उसमें वो इसमें भी जब सबा परवेज़ की एंट्री है तो बड़ी खूबसूरत है। लेकिन इस जो किस्तें गुजरी हैं इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि सानिया सईद की इंतकाल से पहले जो उनकी अदाकारी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, किस तरह वो गिरती हैं, और जो टॉप शॉट लिया था जिस वक्त वो फर्श पर गिरी पड़ी होती हैं, मर चुकी होती हैं, वो बुलाने जाती है किसी को मलिहा, वो बहुत अच्छा शॉट था। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मसला ये था, हम आपको वो सीन बाद में दिखा भी देते हैं कि जिसमें सानिया सईद जो थी उसकी आंखों के ऊपर जब यूं फेरते हैं कि वो मरने के लिए आंखें क्यों खुली होती हैं, तो उसके हाथ आने से पहले उसकी आंखें बंद हो चुकी होती हैं। वो हम आपको दिखा भी देंगे। लेकिन इस सीन के अंदर ये मुश्किल सीन होते हैं, इसमें अदाकारी कम की जाए तो बेटी को या बेटे को जिसका माँ या बाप मरे हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि इसने अदाकारी सही नहीं की। ज़्यादा कर दी जाए तो बाज़ दफ़ा ओवर एक्टिंग भी हो जाती है, तो उसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मलिहा ने अदाकारी की, उसने फेस एक्सप्रेशन बहुत नेचुरल दिए, बड़े ज़बरदस्त। ख़ासतौर पर वो जब चादर खींचती है, उस चारपाई उठा के लेके जा रहे होते हैं माँ की, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। और बिल्कुल हेल्पलेस, बेयारो मददगार, गम दुख सारा कुछ उसकी आंखों के अंदर नजर आया, जो होना चाहिए था। अदनान समी खान के बेटे अजान समी खान ने जो अदाकारी की बाद में की सास के हवाले से भी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, और मैं कहता हूँ कि कमाल किया। अच्छा, इसमें जो कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है। शुक्र है कि इस दफ़ा सीन थोड़े कम थे, इस दफ़ा उसके गौहर रशीद के। गौहर रशीद की बीवी सना जो है बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। गौहर रशीद का करैक्टर जिस तरह मैंने बताया ना, जन्नत जहान क्या था, उसमें भी इन्होंने किरदार को थोड़ा मुश्किल करके पेश करते हैं। अपने आप को जो बंदा बड़ा अदाकार, मैं अगेन कहूँगा, समझता है कि वो बहुत बड़ा अदाकार है, वो बाज़ दफ़ा उसमें चांस होता है कि ये कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग कर जाएगा। फरदौश माल साहब बहुत माने हुए अदाकार थे, तो यहाँ दिलीप कुमार साहब भी नहीं बचे थे, उनकी 2-3 फिल्में उठा के देखें, क्योंकि वो जब नए नए तजर्बे करता है बंदा, अकेडमी जो अपने आप को समझता हूँ उनमें है भी है, इसमें कोई शक नहीं है, गौहर रशीद साहब बड़े टैलेंटेड हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं वो लाइन क्रॉस हो जाती है। तो इसको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें बड़े क्लियरली आपको सारी चीज़ें दिखाई भी थी और बताई भी थी कि गौहर रशीद साहब ने कहाँ पे जाके अपनी लाइन को क्रॉस किया है। अब मैं आता हूँ दस्तक की तरफ। दस्तक का डिटेल रिव्यू हम आपको बाद में देंगे, लेकिन मुझे वो जो सुहाई वाले अबड़ो छाई हुई हैं, बेटा जो है वो भी माँ और बीवी के दरमियान में फंसा हुआ नज़र आता है। जो उसकी बीवी बहुत मोमना, बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। जो अस्मा अब्बास हैं उनका भी काम अच्छा है। सुहाइल अबड़ो के लिए मुश्किल वक्त दिखाया वो, और लेकिन वो तहिया किए हुए है कि उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी बहन को उसको ख़तरा है कि मेरी बहन का रिश्ता, उसके वालिदैन को भी ख़तरा है कि इस वजह से ना रह जाए, जो कि हुआ बाद में कि जनाब ये तो तलाक हुई हुई है। वो लड़का जो था जिसके पीछे बार बार बताती थी सुहाइल अबड़ो की बहन के फैसल यूँ है, फैसल बताएगा, फैसल ये करेगा, वो फैसल साहब जो है ना वो बड़े अजीब से निकले हैं, उसको हम दिखा भी देते हैं। इस तरह के लड़के अमूमी तौर पर शौकिया तो आते हैं, और वो उनको अदाकारी के करने का शौक़ तो ज़रूर होता है, लेकिन उसमें उसमें साफ पाया जाता है कि बनावट, या आपको नज़र आ जाता है कि बंदा नया है, अभी कच्चा है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ सीख जाता है। तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो उसकी अपीयरेंस जितनी समझदार उसकी बहन दिखाई है इसकी सुहाइल अबड़ो की, उतने समझदार मुझे वो लड़का जो है वो बिल्कुल ही
अब कहना चाहिए इमेच्योर सा नज़र आया। मैं अगर प्रॉपर वर्ड यूज़ करूँ तो वो अजीब सा, कोई मुझे तो नफसियाती खिसका वही लग रहा था, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा पाऊँ तो ये था। और दूसरा, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ डाइन की तरफ। डाइन जो है वो अपना जो ये वाली आज की कल की किस्त के बारे में हम आपको कल वीडियो देंगे, लेकिन आज वाली जो गुज़िश्ता किस्त थी वो रह गई थी, उसका हमने नहीं दिया था। उसमें हीरा मानी उस नतीजे तक क्यों पहुंचती है कि अपने शोहर की दूसरी शादी कराने के लिए कराने की हद तक तैयार हो जाती है। लोग कहते हैं कि सोकन पसंद नहीं करता तो फलाना कोई भी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो जायदाद है, जो वरासत के हवाले से कि जनाब वो प्रॉपर्टी उसका मालिक कोई और ना हो, उसका मालिक मेरी नंदों का बेटा ना हो, ये है असल में हकीकत इसकी कि वो खुद शादी करवाने के लिए तैयार होगी, खुद अपने शोहर को दूसरी बीवी दूसरी औरत के पास सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये एक अहम मोड़ है इस ड्रामे का। और दूसरा, जब एहसन खान जाते हैं वहाँ पे, जवार शाह जाता है उनके घर पे, महविश हयात के निहाल नाम है गालबन, उनके घर पे जब जाता है तो वहाँ पे सामने देख के वो सीन अच्छा था कि किस जगह पे मारा। एहसन खान की अदाकारी बहुत अच्छी थी, ये जगह थी, कौन सी जगह थी, वो बहुत अच्छा था, लेकिन कम अज़ कम वो थोड़ा सा दिखाना चाहिए था इसमें कि इसमें एक चीज़ मुझे जो बड़ी अननेचुरल सी लगी वो साइलेंट। मैं अगेन जिस तरह दिल नादान में था, जियो के ऊपर जितने ड्रामे चलते हैं सेवंथ स्काई के, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कौन ड्रामे बनाता है। इसके एक बंदा जवार शाह अपने भाई के जहाँ पे उसका कत्ल हुआ है उसके घर जा रहा है, और वो इतनी देर तक साइलेंट सीन कौन होता है नेचुरल? आप सोचेंगे एक मिनट के लिए कि इस तरह का कोई किरदार है जिसके भाई को, वो क्यों इतनी देर तक देखता रहेगा चुप करके? वो एक नेचुरल इंसर्शन, अभी कर्जे जहां साथ साथ चल रहा है, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उनकी इंसर्शन से सीखे, कितनी ज़बरदस्त इंसर्शन हैं उसमें, सब कुछ है। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा नेचुरल लगा। जाते जाते कर्जे जहाँ की डिटेल रिव्यू बाद में दे देंगे, लेकिन कर्जे जहाँ में नशवा की अदाकारी बहुत कमाल की थी, जिस वक्त अपनी माँ को रुखसत करती है, वो स्टोरी इंटरेस्टिंग है बड़ी। अमूमी तौर पे बेटियाँ रुखसत करती हैं, थोड़ा यहाँ चेंज है। माँ की रुखसती के बाद माँ की मौजूदगी तक वो बड़ी मजबूत खड़ी रहती है, लेकिन अकेली जब होती है तो किस तरीके से वो याद करती है, किस तरीके से सारा कुछ उसके जहन में घूमता है, खदशात, माँ की मोहब्बत और क्या क्या उसके जहन में घूम रहा है। वहाँ पे वो बहुत ही ज़बरदस्त उसने काम किया और कमाल था। और जब इसको ले आते हैं बिस्मा को वहाँ पे ब्याह के, मिठाइयाँ की वो रस्में शस्में चल रही होती है, वहाँ पे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है। तज़ीन ने तो इसमें कमाल किया, जिसने मैंने बताया उसने अपनी कॉन्टीन्यूटी छोड़ी नहीं है। वो जो धीमा ये थी स्टिच बटन में बड़ा लाउडर किरदार उन्होंने किया, लेकिन इसमें अपनी कॉन्टीन्यूटी, खैर उनका अपना एक तबीयत भी इस तरह की है, लेकिन बहरहाल अगेन हमें फैसल को और बिस्मा को यानी तज़ीन हुसैन को इकट्ठे देख के शापर के बाद बड़ा अच्छा भी लगा। नाजरीन, ये वो सीन है जहाँ पे कर्ज़े जहाँ का, जहाँ पे शादी होती है बिस्मा की, और बख्तियार साहब के भी एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, क्योंकि वो खुद कहते थे पहला हक तो मेरा है, और उन्होंने दूसरी तीसरी किस्त में उनके ऊपर वो करने की कोशिश भी की थी। लेकिन यहाँ पे इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसकी इंसर्शंस देखें, और इसका एक मूड जो है ड्रामे का, अब एक डेप्थ है, मज़ेदार बैकग्राउंड म्यूज़िक इस सीन में, एक्सप्रेशन लोगों के, कई खुशियाँ, कई ये गुस्से, ये सारा कुछ है। देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से म्यूज़िक है और किस तरीके से इस सीन को बड़े ही अच्छे तरीके से शूट किया गया है। ये है वो सीन नाज़रीन जहाँ पे कर्ज़े जहाँ में नशवा जो है अपनी माँ यानी बिस्मा को रुखसत करने के बाद, अमूमी तौर पर तो बेटियों को माएँ करती हैं, लेकिन बेटी अपनी माँ को रुखसत करने के बाद दोबारा आती है, अगरचे मजबूत खड़ी हुई है, लेकिन किस तरीके से मिस करती है, इस तमाम उसको देखिएगा ज़रा। और कितना अच्छा सीन है ये भी। और जो यमुना ज़ैदी हैं बड़ी ही इजी गोइंग एक्ट्रेस हैं और बड़े आराम से हर सीन को करती हैं। नाज़रीन, ये देखा आपने, ये सीन भी बहुत ही खूबसूरत था इस ड्रामे का, कर्ज़े जहाँ का। दस्तक ड्रामे में ये है एपिसोड नंबर 14, जिसमें फैसल का बड़ा जिक्र था। सुहेल अबड़ो किरण यानी किरण की बहन जहाँ कह रही है कि फ़ैसल से मैं बात करूँगी, फ़ैसल मेरा मंगेतर, फ़ैसल यूँ, फ़ैसल वो फैसल सब जब सामने आए हैं वो बड़ी मुझे तो खिसके हुए लगे हैं
नफसाती मरीज से ही लगे हैं और इमेच्योर लगे हैं। जिस तरह के कोई अदाकार आके लड़के आके बैठ जाते हैं अपनी तस्वीरें जमा करवा के और ऑडिशन का सारा सारा दिन इंतज़ार करते हैं, देखिएगा, और उनको फिर चांस जब मिलता है तो वो फिर इसी तरह की अदाकारी करते हैं जिसमें कोई मेच्योरिटी का लेवल शायद नहीं होता और साफ नज़र आ रहा होता है कि एक्टिंग चल रही है। मोहब्बत करता हूँ मैं, कैसे पीछे हट जाऊँ ऐसे? ये आपने देखा सीन, तो ये है जनाब साहब टोटल इस लड़के का पोटेंशियल जो है वो, उसमें कोई जान एनर्जी नहीं है अभी तक, तो आगे जाके शायद हो जाए। ए दिल की एपिसोड नंबर जो है 21, उसमें जब सानिया सईद यानी मलिया की माँ का इंतकाल होता है, वहाँ पे मलिया की माँ ने यानी सानिया सईद ने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है और टॉप शॉट भी बहुत अच्छा था जहाँ पड़ी होती हैं, देखिएगा ज़रा। मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रही मेरी माँ की क्या है? देखा आपने कि किस तरीके से इसमें अदाकारी की है इन्होंने, और ये वो सीन है जहाँ पे टॉप शॉट पे बड़ा अच्छा लिया इनका, यहाँ पे जान निकल चुकी होती है और किस तरीके से बेटी जो है बैठी है उसके बाद। मम्मी, तो नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त था। आगे जाके मैं आपको सीन दिखाता हूँ जहाँ रुहाम ने भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की अपनी सास की इंतकाल के हवाले से। मैंने जैसा बताया कि ओवर एक्टिंग का बड़ा खदशा होता है इस तरह के सीन्स में आपने, क्योंकि ज़ाहिर है एक सीन देना है जिसमें अपने इंतहाई अफसरदा नज़र आना है, जिसमें बाज़ दफ़ा जब खबर मिलती है तो हैरान नज़र आना होता है, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त दिया। बस बेटा, इसके साथ आगे जाके जो सीन ख़ास तौर पे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मलिया की एक्टिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे थ्रू आउट इसी सीन में चल रही है, लेकिन हम ज़ाहिर एक लिमिट तक दिखा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अब इस सीन को देखें। यहाँ पे भी मलिया ने इस सीन में भी बहुत कमाल किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस सीन को शूट कराया गया और इम्पैक्टफुल था और वाकई लगा कि बेटी को एक वाकई बेटी है और जो कि माँ के इंतकाल के ऊपर जिसके ऊपर क़यामत टूटी हुई है। डाइन एपिसोड नंबर 5 जहाँ पे ज़वार शाह निहाल के घर आता है और देखने के लिए कि हकीकत जानने के लिए कि क्या हुआ था, किसने मारा था, क्यों मारा था। जहाँ तक ये स्लो मोशन है अंदर एंट्री, वो तो ठीक है कि निहाल भी हैरान है, ये इसमें मुझे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखिएगा, सपनों से भरे रहना, अश्कों से भरे। ये इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सीन में, ठीक है, लेकिन आगे जाके जब ये उसके पास जाके खड़े होंगे उस सीन को देखिएगा ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब निहाल देखती है उसको, ये भी स्लो मोशन में उठ रही है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ इसी सीन में। अब दोनों ये खड़ी भी हो चुकी है, वो अंदर आ भी चुका है, वो भी खड़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक भाई के जहाँ पे मर्डर हुआ उसके घर आया, उसमें अब ये इतनी लंबी इंसर्शन बिल्कुल गैर ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि वो जिसका भाई मरा हुआ है वो, या जिसके घर में अचानक एक बंदा आ गया वो, उसकी तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। देखिएगा, यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया, ना इतना। चल रहा है ये सीन चल रहा है, लेकिन आगे जाके मैं ज़वार शाह की जो एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ज़वार शाह पूछता है कि किस जगह मारा था मेरा भाई, तो फिर निहाल इशारा करती है कि उस जगह पे। यहाँ पे एक्सप्रेशन बहुत परफेक्ट थे, उससे पहले भी ज़रा सा पहले वाला सीन किस जगह मारा था वो भी ज़बरदस्त, और ये भी। उसी जगह पर मैंने पत्थर से उसे। अब ये रिएक्शन जो था ये समझ आने वाला है, पता चलता है कि वाकई ज़बरदस्त एक्टिंग, माहौल, सब कुछ। तो जनाब और ड्रामों के ऊपर भी रिव्यू देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।